अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। राना तनवीर ने चेयरमैन नेब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इंदिया दे दिया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन ने चेयरमैन नेब जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इंदिया दे दिया। नून लीग के रहनुमा राना तनवीर हुसैन ने कहा कि चेयरमैन नेब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को लिखे खत से दस्तबरदार हुए और कहा कि वजीर आजम का नाम गलती से गया। खत चेयरमैन के इल्म से जारी हुआ है तो इनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो सकता है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन नेब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए कमेटी से इजाजत लेनी है। खत लिखकर कमेटी को मिसलीड करने की कोशिश की गई। चेयरमैन PAC का कहना था कि PAC को वजीर आजम के नाम पर लिखे गए खत की इंक्वायरी कर रहे हैं। वजीर आजम का दफ्तर मुलविस है तो इनसे पूछा जाएगा और जिम्मेदारी का तयन करके कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि तफसील आने के बाद हम वजीर आजम और चेयरमैन नेब को लिखेंगे। चेयरमैन नेब को कमेटी के सामने आना पड़ेगा, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। बावलपुर से ब्यूरो चीफ नसीर अहमद सेठार की रिपोर्ट के मुताबिक मौजापत्ती चांग के रिहायशी अल्लाह नवाज ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कुछ अरसा कबल इसने 2 कैनाल जमीन वाक़ई मौज़े कोटला मूसा खान में तामीरात करने के लिए ईंटें डलवाई, लेकिन बाद में वही 2 कैनाल जमीन मलिक अब्दुल अजीज वारन को फरोख्त कर दी। जमीन के साथ साथ ईंटों का भी मुआवजा वसूल कर लिया। अपनी 2 कैनाल गैर मुतनाज़ा जमीन का अहले इलाके की मौजूदगी में कब्जा भी मलिक अब्दुल वारन के सुपुर्द कर दिया। अल्लाह नवाज का कहना था कि अब्दुल अजीज और दीगर के खिलाफ रोजीना बीबी नामी औरत ने कब्जे और चोरी की दफात के तहत गलत, झूठा और मनगढ़ंत वक़ुआ बनाकर मुकदमा दर्ज कराया है, जो कि हक़ाइक़ के बरअक्स है। अल्लाह नवाज ने बताया कि इस 2 कैनाल जमीन पर कभी भी रोजीना बीबी का कब्जा नहीं रहा। मौजापत्ती चांग के नंबरदार ने भी अल्लाह नवाज के बयान की तायीद की। दर्जनों की तादाद में मौजूदीन इलाके ने बताया कि अब्दुल अजीज और दीगर के खिलाफ थाना सदर अहमदपुर शिरकिया में दर्ज किया गया मुकदमा झूठा है। ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। इस सिलसिले में जब थाना सदर अहमदपुर शिरकिया के SHO आजम कल्लू से बात की गई तो उनका कहना था कि तहकीकात कर रहे हैं, मेरिट पर तफ्तीश करेंगे। बिलाल यासीन पर कातिलाना हमला करने वाला एक शूटर गिरफ्तार। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के MPA बिलाल यासीन पर कातिलाना हमला करने वाला एक शूटर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को हमला करवाने वाले का भी पता चल गया। जराये के मुताबिक बिलाल यासीन पर हमला बदनाम जमाना जुआरी मियां विकी ने करवाया। मुलजिम हमले से 5 रोज कबल ही दुबई फरार हो चुका था। बिलाल यासीन 31 दिसंबर 2021 को लाहौर के इलाके मोहिनी रोड पर कातिलाना हमले में जख्मी हुए थे। उन्हें 2 गोलियां लगी थी। नून लीग MPA हमला तहकीकात के दौरान 3 असलहा डीलर समेत 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया था। मुलजिम साजिद खान उर्फ साजिद गर्मा ने सनसनीखेज इंकशाफात किए थे। इसने अपने बयान में मियां विकी के गनमैन मोहसिन गुज्जर उर्फ मोहसिन महलू वाले की जानिब से कातिलाना हमले के लिए 2 पिस्टल फखर आलम से खरीदे जाने से मुतालिक इकरार किया था। साथ ही इसने कत्ल की साजिश से लाताल्लुकी का इजहार भी किया था। बल्दियाती इंतखाबात वजारत साइंस का इलेक्शन कमीशन को AVM फराहम करने का फैसला। इस्लामाबाद वजारत साइंस ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन AVM फराहम करने का फैसला कर लिया। वजारत साइंस की जानिब से ये फैसला इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में AVM के इस्तेमाल के पेश नज़र किया। जनवरी से अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 3900 AVM दिए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक टाइमलाइन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया गया। वजारत साइंस इलेक्शन कमीशन को टेक्निकी मामलत भी फराहम करेगी। मेयर के इंतखाबात में 800 पोलिंग बूथ पर 31 मशीनें इस्तेमाल होंगी। इलेक्शन कमीशन 800 मशीनें बैकअप के तौर पर अपने पास रखेगा। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क।
नेब की सलमान शहबाज की हवालगी के लिए बरतानवी हुकूमत को दरख्वास्त। कौमी इत्तेसाब ब्यूरो ने सलमान शहबाज की हवालगी के लिए बरतानवी हुकूमत को दरख्वास्त दे दी। जराये के मुताबिक नेब ने बरतानवी हुकूमत को दरख्वास्त 31 दिसंबर को जमा कराई। दरख्वास्त के मतन में मौक़िफ़ अपनाया कि सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग और टीटी स्कैंडल में मतलूब हैं। नेब ने शहबाज शरीफ, हमजा और सलमान शहबाज समेत 16 मुल्ज़िमान के खिलाफ 17 अगस्त 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस दायर किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस में अदम पेशी पर सलमान शहबाज और इनके बहनोई हारून यूसुफ के वारंट गिरफ्तारी 28 अगस्त 2020 में जारी किए गए थे। 9 नवंबर 2020 में मुश्ताक चीनी ने सलमान शहबाज का काला धन सफेद करने के लिए इस्तेमाल होने का एतराफ़ किया था। मुश्ताक चीनी ने एतराफ़ किया था कि 2014 में उन्हें सलमान शहबाज का काला धन सफेद करने के लिए इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी फिर उजागर करने का फैसला। लाहौर बल्दियाती इंतखाबात की आमद और पंजाब हुकूमत पर बढ़ती तनकीद रोकने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी एक बार फिर उजागर करने का फैसला कर लिया। पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती काम और बड़े मंसूबे अवाम के सामने लाए जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, मरी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात का आगाज हो चुका है। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में जो भी कसूरवार निकला इसके खिलाफ कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा। जिम्मेदार सजा से नहीं बच सकेंगे, जबकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाक़यात को रोकने के लिए मुख्तसर और तवील मुद्दती प्लानिंग की जा रही है। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में पकड़े जाने वाले 8 वॉल्यूम्स को सामने लाया जाए। अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में पकड़े जाने वाले 8 वॉल्यूम्स को सामने लाया जाए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि इन 8 वॉल्यूम्स में पीटीआई के तमाम खुफिया बैंक अकाउंट्स और गैर मुल्की फंडिंग की तफसीलात मौजूद है। 8 वॉल्यूम्स खुफिया रखना कानूनन जुर्म है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड छुपाने के किसी दबाव, दरख्वास्त या धमकी को खातिर में न लाए। पीटीआई के 6 गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स और दीगर छुपाई गई तफसीलात पब्लिक की जाए। कायदे हस्ब इख्तिलाफ ने कहा, स्टेट बैंक ने पीटीआई के अकाउंट्स और खातों का जो रिकॉर्ड ढूंढा है वो बेनकाब हो चुका है। 28 बैंक अकाउंट्स और मुतालिका दस्तावेजात को छुपाया नहीं जा सकता। शहबाज शरीफ मजीद बोले कि 7 साल से ये रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश जारी है, लेकिन अब मजीद ये सच्चाई छुप नहीं सकती। फॉरेन फंडिंग केस की तमाम तफसीलात अवाम को बताना इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। कायना पुलिस स्टेशन के करीब फायरिंग, मियां बीवी जां बहक, बेटा जख्मी। लाहौर में कायना पुलिस स्टेशन के करीब फायरिंग के नतीजे में मियां बीवी जां बहक जबकि बेटा जख्मी हो गया। सलामत अली नामी शख्स बीवी जुबैदा और बेटे के हमरा कार पर सवार जा रहा था कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में सलामत और इसकी बीवी मौके पर जां बहक जबकि बेटा आतिफ जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गए। जख्मी और जां बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। आईजी पंजाब पुलिस राव सरदार अली खान ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली और मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी के अहकाम सादिर कर दिए। कहा कि जां बहक अफराद के लवाहिकीन को हर कीमत पर इंसाफ फराहम किया जाएगा। सदर, वजीर आजम और वुज़रा बैरून मुल्क कंपनियां चला रहे हैं। इस्लामाबाद रहनुमा मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सदर, वजीर आजम और वुज़रा बैरून मुल्क कंपनियां चला रहे हैं। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई ने 26 अकाउंट्स में से सिर्फ 4 डिक्लेयर किए। इनको सादिक और अमीन के लक़ब बांटे गए। अब हिसाब देने का वक्त आ चुका। उन्हें अदालतों में खड़े होकर मुल्क में तबाही का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि चेयरमैन नेब 3 माह से डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं। आज मसला सिर्फ महंगाई नहीं, आज ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी में अवाम पर मजीद टैक्सेस लगाने की तैयारी है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत बताने से कासिर है कि IMF से क्या वादे किए गए। कानून में दोहरी शरीयत को इजाज़त दी जा रही है। पार्लिमान इसको पूछने से कासिर है। कानून साजी अवाम पर मजीद बोझ डालने के लिए की जाती है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, गवर्नर स्टेट बैंक की सूरत में वायसराय मुकर्रर हैं। पार्लियामेंट वुज़रा और गवर्नर स्टेट बैंक से कुछ नहीं पूछ सकती। उनका कहना था कि अगर मरी में इंतजामात किए जाते तो सानिया
रूनुमा न होता। माजी में पुलिस एहलकार गाड़ियों को चेक कर रहे थे। मरी में 22 अफराद जहाँ बहाक हो गए, कोई सड़क साफ करने वाला नहीं था। नून लीगी रहनुमा मजीद बोले कि उन्होंने 2300 अरब रुपए तालीम पर लगाए, 70 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़, हमारे साथ रहिएगा।